हिंदी साहित्य के हिस्ट्री के इतिहास की आज की इस क्लास में एक बार फिर से आपका अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इससे पूर्व हमने जो क्लास पढ़ी थी वो उसमें हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य के अन्य इतिहास ग्रंथ जो पूछे जाते हैं, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होती, लेकिन उन पुस्तकों के नाम और उनके इतिहास ग्रंथ लिखने वाले के जो इतिहासकार हैं उनके नाम वो हमें याद करने पड़ते हैं, रटने पड़ते हैं। थोड़ा नीरस होता है, शुष्क सा होता है वो, तो उसको काफ़ी अच्छे से रोचक तरीके से हमने याद करने का प्रयास किया था। उम्मीद है आज आप इस क्लास में वो पहले वाली जितनी भी जो क्लासें पढ़ी वो सब आपको याद है और उनको आप स्मरण रखते हुए अपने जहन में और फिर आज की क्लास को देख रहे हैं। पीछे की बात को जब आपको वो याद नहीं रहती तो अगली क्लास में उतना आनंद नहीं आता, लेकिन इस उम्मीद और इस अपेक्षा के साथ कि इस आशा के साथ कि आपको वो सब बातें याद है, पूरी कंप्लीट नहीं तो फिर भी आप 80% 70% आपको वो याद है, ताकि आपको इस क्लास में आनंद आएगा। और जैसा कि हर क्लास में बताता हूँ कि उसी तरह से उसी मनोयोग के साथ आप पढ़ें और अपने मित्रों को भी इसको शेयर करें, और वही हमारे लिए ऊर्जा का काम करेगी। आइए, हम जो चीज पढ़ रहे हैं आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के प्रथम कवि। आपको पता हो तो हमने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां, हिंदी साहित्य इतिहास को जानने के स्रोत और इतिहास लेखन की परंपरा, ये हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के प्रथम कवि। तो हिंदी साहित्य के प्रथम कवि कौन होंगे? तो हिंदी साहित्य के प्रथम कवि तो अपने सर हैं। कौन है? सर, अर्थात सरहप्पा। कौन से सर? मेरा नाम तो रवि है, लेकिन याद रखना राहुल सर। इस राहुल का क्या अर्थ है अभी बात करते हैं। और वो बात यह है कि सरहप्पा को प्रथम कवि मानने वाले जो विद्वान है वो कौन है? वो विद्वान है भाई राहुल सांकृत्ययन। ऐसे विद्वान कौन है? राहुल सांकृत्ययन, जिन्होंने ये माना है कि हिंदी के प्रथम जो कवि हैं वो सरहप्पा है। इन्हीं का ही नाम सरोज वज्र, इन्हीं का नाम राहुल भद्र भी मिलता है, जिनको आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल ये याद रखें कि जो मैंने इनका मूल नाम बताया है सरहप्पा, यही तो प्रश्न पूछा जाता है। सिद्ध थे, यही प्रश्न पूछा जाता है, यही नाम आता है सरहप्पा। तो हिंदी के प्रथम कवि कौन? सरहप्पा। सरहप्पा ने सर जो है वो दोहा बोलने में या दोहा लिखने में चंट थे, ऐसे मान करके ये मानना है कि दोहा कोश, एक्चुअल में ये दोहा कोश जो है ये इनकी लिखी पुस्तक न होकर के इनके लिखे दोहों का संकलन मात्र है, क्योंकि इनकी पुस्तक तो कोई मिली नहीं, पुस्तक नहीं मिली। फिर ये प्रथम कवि कैसे? पुस्तक नहीं मिली, और जब पुस्तक नहीं मिली फिर प्रथम कवि कैसे वे भाई ये प्रथम कवि? तो उसका उत्तर जो है वो ये है कि कुछ दोहे मिले हैं, इनके कुछ दोहे मिले, और उन दोहों का संकलन जो है वो राहुल सांकृत्ययन ने क्या किया, उनका संकलन करके उसे एक पुस्तक का रूप दे करके और दोहा कोश नाम से एक पुस्तक के रूप में उसे प्रकाशित किया। इसलिए अगर पूछ लिया जाए दोहा कोश पुस्तक किसकी? सरहप्पा की। अगर ये पूछ लिया जाए कि राहुल सांकृत्ययन ने किस कवि को प्रथम माना है? सरहप्पा। राहुल सांकृत्ययन ने किस कवि के दोहों का संकलन किया? तो सरहप्पा के दोह, और किस नाम से किया? दोहा कोश से। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम कवि कौन? तो सरहप्पा। क्या सरहप्पा की कोई पुस्तक मिली है? नहीं। फिर हिंदी की प्रथम रचना कौन सी? तो ये दोहा कोश मत बता देना, क्योंकि इनकी पुस्तक मिली नहीं। तो प्रथम कवि तो ये हैं, लेकिन प्रथम रचना इनकी नहीं होगी। कौन सी होगी? इसके लिए अपन आगे बढ़ेंगे। पहले आप ये देखें, इस बात को देखें कि हिंदी साहित्य के प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा माने जाते हैं। सूत्र इसकी ट्रिक क्या? प्रथम कवि तो अपने सर है, परंतु इनकी रचना किसी पुस्तकीय रूप में नहीं मिली, अतः हिंदी की प्रथम रचना के रूप में सरहप्पाकृत कोई रचना को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो हिंदी के प्रथम कवि कौन? सरहप्पा। मानने वाले कौन? राहुल सांकृत्ययन। और सरहप्पा की पुस्तक, इनकी पुस्तक मिली नहीं,
फिर दोहा कोश क्या है, राहुल संकृतायन ने इनके दोहों का संकलन करके और एक पुस्तक का रूप दिया था। आगे देखें, यहां तक की बात क्लियर कि प्रथम कवि सरप्पा है, लेकिन प्रथम रचना सरप्पा की नहीं है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना, हिंदी का सौभाग्य देखें आप, हिंदी का और अपना सौभाग्य देखें कि हिंदी का सौभाग्य ये है कि यदि प्रथम रचना की बात कहे तो हिंदी का सौभाग्य ये है कि प्रथम रचना जो है वो श्री से प्रारंभ होती है। किससे प्रारंभ होती है? श्री से प्रारंभ। किससे प्रारंभ होगी भाई? श्री से। और श्री से हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है श्रावकाचार। श्रावकाचार ये हिंदी की प्रथम रचना है। श्रावकाचार, ये श्रावकार ही हो गया, सॉरी। श्रावकाचार जो है, श्रावकाचार श्रावक प्लस आचार दो शब्दों से मिलकर के बना है। तो श्रावकाचार लिखी किसने? ये किसकी रचना है? ये हिंदी का दूसरा सौभाग्य है। हिंदी का दूसरा सौभाग्य क्या है भाई? हिंदी का दूसरा सौभाग्य ये है कि श्रावकाचार को लिखने वाले कौन? सौभाग्य साक्षात देव। भाई श्री को तो साक्षात देव ही लिखेंगे, और कौन लिखेंगे? अर्थात देव का अर्थ क्या है? देव का अर्थ है भाई देवसेन। देव का अर्थ क्या है? देवसेन। अब इस श्री से स्टार्ट होने वाली श्रावकाचार लिखने वाले साक्षात देव, लेकिन ये प्रथम कवि नहीं है, क्योंकि देवसेन से पहले का समय था राहुल सरप्पा का, जिनको राहुल सांकृत्यायन ने प्रथम कवि माना है, और हमें भी यही मानना है। हिंदी का प्रथम कवि कौन? सरप्पा। देवसेन प्रथम क्यों नहीं है? क्योंकि इनका समय श्रावकाचार उनसे सरप्पा से बाद का है। तो फिर सरप्पा पहले हो गए तो उनकी पहली रचना दोहा कोश क्यों नहीं है? क्योंकि दोहा कोश उनकी लिखी पुस्तक नहीं है। उनके कुछ दोहे मिले 4, 5, 6 पेजों में, कुछ पेज कुछ पृष्ठ मिले हैं। उनके आधार पर राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से एक तैयार करके उसका संकलन किया है। अब तीसरा सौभाग्य देखो भाई, देवों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो अपनी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवों की संख्या जो है वो 33 कोटि है। कितनी? 33 कोटि। कोटि का अर्थ यहां करोड़ से नहीं है, कोटि का अर्थ प्रकार, 33 प्रकार के। तो देवों की संख्या 33, अर्थात यहां 33 का अर्थ क्या भाई? 933 ईस्वी। इस तरह से हमारी जो ट्रिक है वो ये तैयार हुई है भाई, श्रीदेव 33, श्रीदेव 33, जिसका अर्थ ये हो गया कि हिंदी की प्रथम रचना, ये फिर श्रावकार लिख दिया मैंने, श्रावकाचार लिखने वाले कौन? देवसेन, साक्षात देव। इसका रचना काल कब का है? 933 ईस्वी। श्रीदेव 33 अर्थात श्रावकाचार देवसेन 933, जो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है। और ये सभी बातें आप यहां लिख पा रहे हैं तो ठीक, नहीं लिख पा रहे हैं तो ये रही कि हिंदी साहित्य की प्रथम रचना देवसेन कृत श्रावकाचार मानी जाती है। कौन सी? देवसेन कृत श्रावकाचार, जिसका रचना काल 933 ईस्वी है। सूत्र संयोग है कि प्रथम रचना श्री से आरंभ होती है, लिखने वाले साक्षात देव हैं, और देवों की संख्या जो है वो 33 कोटि है। अतः श्रीदेव 933। ये हो गई आपके हिंदी की प्रथम रचना। हिंदी के प्रथम कवि तो अपने सर हैं। कौन से सर हैं? राहुल सर हैं, राहुल सांकृत्यायन, मानने वाले राहुल सांकृत्यायन। मानना कौन सी रचना को है? कौन से कवि को है? सरप्पा को। और प्रथम कवि कौन है? सरप्पा। प्रथम रचना कौन सी है? तो श्रावकाचार। उन श्रावकाचार को लिखने वाले कवि कौन है? तो साक्षात देव है, 933। अगली बात देखें, हिंदी साहित्य की प्रथम गद्य रचना। अरे भाई, जब भी आप गद्य को लिखोगे, हिंदी की दो विधाएं हैं, गद्य और पद्य।
हिंदी की दो विधाएं। हिंदी की विधाएं, विधा का मतलब होता है भाई लेखन का रूप। तो हिंदी की विधा जो है यानी विधाएं जो है वो है दो। कितनी है? दो। एक तो है भाई गद्य, एक है पद्य। बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप ये मत देखना कि भाई इतनी सी बात के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं। गद्य में आपके कौन कौन सी चीजें शामिल होती है? तो गद्य में शामिल जो होती है चीजें वो है, यदि आप नाटक पढ़ रहे हैं इसका मतलब गद्य पढ़ रहे हैं, यदि आप कहानी पढ़ रहे हैं, या फिर आप उपन्यास पढ़ रहे हैं, या फिर आप रिपोर्टाज पढ़ रहे हैं, या फिर आप संस्मरण पढ़ रहे हैं, यदि आप जीवनी पढ़ रहे हैं, या फिर आप आत्मकथा पढ़ रहे हैं, या फिर आप यात्रा वृतांत पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि आप गद्य पढ़ रहे हैं। और यदि आप पद्य पढ़ रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि आप या तो पढ़ रहे हैं प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य, या फिर आप पढ़ रहे हैं मुक्तक। मुक्तक वो रचना होती है जो 1, 2, 3, 4 पेज की कोई कविता होती है, उसे कहते हैं मुक्तक। लेकिन प्रबंध काव्य ये उससे कहते हैं, या तो प्रबंध काव्य होगा भाई खंड काव्य, और या फिर होगा वो महाकाव्य। अंतर क्या होता है? महाकाव्य जो होता है इसमें 7 सर्ग अनिवार्य होते हैं, इसमें ये अनिवार्य नहीं होते। 3 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 10 सर्ग हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसमें महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण भाग होता है, संपूर्ण भाग, और इसमें जीवन का एक भाग, कोई भी एक भाग उसके बारे में लिखा जाता है। बाकी इसमें भी कोई ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र होता है, नायक होता है, इसमें भी ऐतिहासिक या पौराणिक नायक होता है। लेकिन ये बेसिक अंतर है, किसी रस तो सारे होते हैं लेकिन किसी एक रस की प्रधानता होती है, जैसे रामचरितमानस में शांत रस की प्रधानता। तो ये जो है, लेकिन अंतर जो है वो ये 2 बातों का अंतर होता है। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, पूरा उपवन है, तो मुक्तक चुना हुआ एक गुलदस्ता, ये एक गुलदस्ते टाइप का, यानी 2-3 पेज की कोई कविता हो सकती है, उसे मुक्तक कहते हैं। गद्य और पद्य, अगर ऐसी कोई रचना हो जो गद्य और पद्य दोनों हो तो उसे चंपू कहा जाता है। लेकिन जब भी पूछ लिया जाए हिंदी की विधाएं तो 2, ये शब्द काम आने वाला है, ध्यान रखें। आगे तो हमने जो भी इसको अभी लिखा है इसको आप लिखें, उतारें, ये काव्य शास्त्र में कहीं काम आने वाली चीज है। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते समय बार बार ये शब्द आएंगे, जब भी आधुनिक काल पढ़ेंगे या भक्ति काल रीति काल पढ़ेंगे, उस समय की ये खंड काव्य है या फिर महाकाव्य है। आदि काल से प्रारंभ हो जाएगा। वैसे कई बार कुछ इस तरह के टॉपिक जब भी आएंगे तो ऐसे कुछ शब्द मैं बोलूंगा कि ये खंड काव्य है या फिर ये महाकाव्य है, तो उस समय खंड काव्य या महाकाव्य शब्दों से आपको परिचित होना आवश्यक है। ये बढ़ते हैं भाई विभिन्न विद्वानों के अनुसार प्रथम कवि, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि प्रथम कवि कौन है, तो प्रथम कवि सरप्पा है और मानने वाले राहुल सांकृत्यायन। लेकिन जब ऐसा पूछ लिया जाए कि स्वयंभू को पहले मानने वाले कौन है, सरप्पा को पहले मानने वाले कौन है, तो पहली बात पुष्य या पुंड कवि को प्रथम मानने वाले, पुष्प कहां चढ़ाने हैं? शिवाजी को नहीं, ये सॉरी शिव जी को। तो इसका अर्थ ये हो गया कि शिव सिंह सेंगर जो पुष्य को प्रथम कवि मानते हैं,
शिव सिंह है सेंगर, तो पुष्प कहां चढ़ाने हैं? शिव जी को। स्वयं राम ने रावण का वध किया था। रावण का वध किसने किया था? स्वयं राम ने। तो यहां राम का अर्थ क्या है भाई? राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा स्वयंभू को प्रथम कवि मानते हैं। सर्वमान्य जो है सरप्पा को राहुल सर, ये तो हमने पहले ही देख लिया था। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन जो है उन्होंने सरप्पा को प्रथम कवि माना है। राजा मुंज, क्या इससे पहले की क्लास में हमने नहीं पढ़ा था? ये तो वो पुरानी काल कहने वाले कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उत्तर अभ्रंश पुरानी हिंदी काल, पुरानी हिंदी कहने वाले अभ्रंश को उत्तर अभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। तो पुरानी बात कौन सी हो गई? जो करौली धौलपुर सवाईमाधोपुर की तरफ इडूणी जिसको अपन ने कहा था, जिस पर घड़ा रखा जाता है, उसको गुलेंडी कहा जाता है उस तरफ। तो ये गुलेंडी किसकी होती है? मूंज की। मूंज जो है ना, मूंज जिससे चारपाई बनते थे पहले के समय में, तो मूंज की गुलेरी, अर्थात चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर आगे भाई मूंज की गुलेरी, ये तो हो ही गया। मुंज और भोज, मुंज भोज शुक्ल, ये रामचंद्र शुक्ल। इसका मतलब ये है कि राजा मुंज को चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी प्रथम कवि मानते हैं और शुक्ल भी मानते हैं, लेकिन शुक्ल मुंज और भोज दोनों को साथ मानते हैं हिंदी के प्रथम कवि, मुंज और भोज। अब आप देखें इनका समय, किसी एक का समय आपको याद रखना है कि सबसे पहले पुष्प स्वयं सर लेकर के राजा मुंज भोज की साली के पति बनेंगे। ये साली अब्र पति क्या है? ये आगे आएंगे तीन नाम, साली अब और पति। लेकिन पुष्य सबसे पहले याद रखना, उससे क्या होगा? उससे होगा भाई 613, 693, 769, 993। 613, 693, 769, 993। ये इसी तरह से नाम अगर आपने लिख लिए कि पुष्प स्वयं सर लेकर, पुष्प स्वयं सर लेकर के मुंज भोज की साली के अब पति बनेंगे, लिखा दूं मैं अगर आप याद कर सको तो। पुष्प स्वयं सर लेकर, सर लेकर राजा भोज की शाली के अब पति बनेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पुष्य या पुंड, स्वयंभू, सरप्पा, राजा मुंज, भोज, साली भद्रशूरी, अब्दुल रहमान और पति का अर्थ विद्यापति। अब इससे होगा ये, इससे ये होगा भाई कि अभी मैंने आपको बताया 613, 693, 769, 993, ये तो हो गया। अब जो भोज है उनका समय है भाई 1000 ईस्वी। शालीभद्र सूरी 1184, अब्दुल रहमान 12वीं शताब्दी एडजस्ट नहीं है, और विद्यापति 14वीं शताब्दी एडजस्ट समय नहीं है। इन चार को रटना बहुत आवश्यक है। इनका क्रम नेट के एग्जाम में विशेष करके पूछा जाता है। 613, 693, 769, 993, और केवल क्रम पूछ लिया जाए तो इतना सा याद रख लो, पुष्य यानी पुष्प स्वयं सर लेकर राजा भोज की साली के पति बनेंगे। देखो मुंज 993 समय है, इसलिए मुंज का वापस यहां लिखा हुआ 993, और भोज का समय है 1000 ईस्वी। मानने वाले कौन है? पुष्प शिव जी के चढ़ाने, स्वयं राम ने रावण का वध किया था, सर राहुल सर है ही, मुंज की गुलेरी है, और भोज और मुंज को रामचंद्र शुक्ल है ही। 613, 693, 769, 993, 613, 693, 769, 993, इस तरह से याद किया जा सकता है। 613, 693, 769, 993।
आगे देखिए भाई, ये तीन जो बचे थे, अब शालिग्राम जी कह दो और चाहे गणपति कह दो, गणपति देवता शालिग्राम, शालिग्राम जी होते हैं ना, आपको नहीं पता हो तो गांव के बाहर जो पथवारी होती है और वहीं शालिग्राम जी होते हैं, ये भी एक देवता है। और इधर गणपति ये भी देवता है, दोनों स्टाफ के हैं। तो गणपति का अर्थ है भाई गणपति चंद्रगुप्त, गणपति चंद्रगुप्त। ये शालिभद्र सूरी को प्रथम मानते हैं, जिनका समय 1184 है। अब्दुल्ला हजारी ने संदेश दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब्दुल्ला हजारी ने संदेश दिया। अब ये संदेश क्या है, तो इसको थोड़ा पेंडिंग रखो, आगे मैं बताऊंगा संदेश क्या है। अब्दुल्ला हजारी ने संदेश दिया। हजारी वो जिन्होंने आदिकाल का समय 1000 ईस्वी से माना था, और इन्होंने तो कहा था कि अपभ्रंश भाषा की दृष्टि से बढ़ाव है, आदिकाल भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव है, तो बढ़ा करके कितने रुपए करने, 1000। ये सेंटेंस हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहा हुआ। विद्या का वचन दो कि हम विद्या ग्रहण कर लेंगे, ये वचन आपको देना है, मुझे देना है। बच्चन का अर्थ है बच्चन सिंह है। बच्चन सिंह जो जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा था, और ये हिंदी साहित्य के उन ग्रंथों में, अन्य ग्रंथों में नाम नहीं आया था, नोट कर लेना। इनका जो ग्रंथ है इतिहास दर्शन, वो है भाई हिंदी इतिहास दर्शन नहीं, सॉरी, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। पहला इतिहास तो रामचंद्र शुक्ल का है, दूसरे का आपको वचन देना है। 2 वचन लिए थे कैकेयी ने दशरथ से, तो दूसरा वचन बच्चन, बच्चन सिंह। तो विद्यापति बच्चन सिंह, बच्चन सिंह आगे मैंने लिखा दिया है। शुक्ल प्रथम कवि मुंज को और भोज को, प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को, प्रथम राजकवि दलपति विजय को, तथा प्रथम काव्य पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा हुआ है। इस बात को फिर से सुने आप कि शुक्ल जो है, शुक्ल प्रथम कवि मुंज को, और साथ में मैं लिखा रहा हूं भाई भोज को, अगर ये ऑप्शन नहीं आए तो। प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को, जिन्होंने क्या लिखा था, पृथ्वीराज रासो, इसलिए प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई, और इनके द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो, इसको प्रथम महाकाव्य मानते हैं। तो प्रथम राजकवि दलपति विजय को, दलपति विजय, जिन्होंने लिखा था भाई खुमान रासो। गुमान उन्हीं को होता है जो दल बना करके रहते हैं। अगर कहीं आपको याद आ रहा है, शुक्ल के वीर गाथा काल नाम हेतु प्रस्तुत किए गए वो 12 आधार काल, जिनको मैंने हवी की खुबी खुदा जज पपरी नाम से आपको बताया था, हवी की खुबी खुदा जज पपरी। और वहीं पर 12 बताए थे मैंने आपके ग्रियर्सन के 12 काल, जिनको मैंने आपको बताया था किस नाम से, चापजा ब्रह्मु तुरी तो 18वीं कंपनी विक्टोरिया अज्ञात। आदिकाल का नामकरण, आज की चीज यही रहेगी अपने लिए महत्वपूर्ण कि आदि काल के किन किन विद्वानों ने क्या नाम दिए हैं। तो आदिकाल का नामकरण, अंधकार काल, आपको पता हो तो कमल का एक फूल होता है, बेचारा कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में ही रह जाता है, कभी बाहर नहीं आ पाता, उसका जीवन अंधकार में है, उसका जीवन अंधकार में है। अंधकार काल पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ, बहुत श्रेष्ठ होता है फूल, लेकिन अंधकार में ही उसका जीवन है। तो अंधकार काल पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ। शून्य काल या प्रारंभिक काल, किसी भी काम का यदि आप प्रारंभ करोगे, देखो आरंभ और प्रारंभ में अंतर होता है वैसे, लेकिन प्रारंभ काल और शून्य काल आपको पता हो तो, अब देखो चित्र मेरे से सही बनेगा कि नहीं बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे जो है ना, अब ये क्या बन गया वो थोड़ा सा आप देख लेना, लेकिन ऐसे जो है ना, ऐसी सूंड होती है, और कौन से भगवान के होती है, गणेश जी के। ये क्या है भाई, ये आपको शून्य नहीं दिख रहा क्या, भगवान गणपति की पेट है,
पेट ऐसा ही तो होता है, शून्य जैसा। तो शून्य काल गणपति चंद्रगुप्त, ये शून्य ही तो है, और ये है कौन, ये गणपति हैं। तो शून्य काल आदि काल को कहने वाले गणपति चंद्रगुप्त। अंधकार कमल का जीवन अंधकार में होता है। आदि तेरे नाम हजार, कैसे लिखूं कुमकुम पत्री। एक भजन सुना होगा, सांवरिया तेरे नाम हजार, कैसे लिखूं कुकुपत्री। तो आदि तेरे नाम हजार, कैसे लिखूं कुकुपत्री। अभी मैंने आपको बताया था कौन से हजारी, जिन अब्दुल्ला हजारी ने संदेश दिया था। आप संदेश क्या दिया वो आगे देखेंगे। तो आदि तेरे नाम हजार। इनके अलावा नगेंद्र का भी आदिकाल हमने वर्गीकरण अलग से पढ़ा है। रामकुमार वर्मा ने भी पहले काल का नाम, और ये थोड़ा सा देखें आप, यहां से ये काटना है, क्योंकि इन्होंने जो आदिकाल का नाम दिया था वो क्या दिया था, वो दिया था भाई संधि चारण काल। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं। इन्होंने संधि चारण काल नाम दिया था, जिसको आगे अपन पढ़ेंगे। यहां पर ये नाम जो है वो आपको नहीं लिखना है, इसलिए मैं इसको ऐसे कर देता हूं। ये लो जी। तो हजारी प्रसाद और नगेंद्र, ये दो नाम याद रखने। नगेंद्र ने तो आदिकाल खेर दिया ही है, लेकिन हजारी प्रसाद दीदी ने इनसे पहले दे दिया था। भगवान रमा शंकर की जय हो, जय काल या फिर जय काव्य। भगवान रमा शंकर की जय हो, ये वही रमा शंकर शुक्ल रसाल हैं जिनका एक पुस्तक के रूप में बहुत विशाल विशाल रसाल याद आ रहा हो तो पुस्तक के रूप में बहुत बड़ा ग्रंथ। अपभ्रंश, अपभ्रंश का अर्थ होता है इसे बिगड़ा हुआ, जिस समय भाषा का रूप बिगड़ा हुआ था उसे भ्रंश कर। तो देखो ऐसा वचन दो आप, एक वचन तो आपसे मैंने वहां ले लिया, कहां पर, विद्या का वचन, विद्यापति को प्रथम कोई मानने वाले। दूसरा वचन कि आप बिगड़ोगे नहीं, तो बच्चन सिंह। धैर्य रखना है, तो धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन सिंह, इन दोनों ने अभ्रंश काल दिया पहले काल का नाम। अंधकार में कमल रहता है, शून्य गणपति, आदि तेरे नाम हजार, भगवान रमाशंकर की जय हो, अभ्रंश वचन और धैर्य रखना है। आगे बढ़े। पुराने हिंदी काल, तो पुरानी वाली बात तो भाई गुलेरी की यही, और इन्होंने अभ्रंश काल भी नाम दिया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो पुरानी वाली बात कौन सी हो गई, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लेकिन ध्यान ये रखना जब भी परीक्षा में आता है यही आता है, वो अभ्रंश तो फिर भी नहीं आता। बीज वपन काल, मेरे एक मित्र हैं जो खाद बीज की दुकान करते हैं, नाम है उनका महावीर जी। किसकी दुकान करते हैं, खाद बीज की दुकान, खाद बीज की दुकान करते हैं, नाम उनका है महावीर जी। तो खाद बीज की दुकान महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस विश्व विजेता बनने के लिए वीर बनना पड़ेगा। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद। आरंभिक काल मिश्र बंधु, ये तो आपने जब पढ़ाई था मिश्र बंधु का वर्गीकरण। और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी, सुपर इंपॉर्टेंट बात, वो ये है नगेंद्र में ये गलत छपा हुआ है कि वहां मिश्र बंधु के साथ प्रारंभिक छप गया। बहुत सारी गाइडें मार्केट में नगेंद्र की पुस्तक को लेकर के तैयार होती है, और ये आपको बार बार कंफ्यूज होगा जब भी आप कोई गाइड पढ़ेंगे। तो मिश्र बंधु आज ही नोट कर लेना। आप में से कई लोग कमेंट भी करेंगे कि साहब मिश्र बंधु का तो प्रारंभिक काल लिखा हुआ, गलत हो जाएगा, आरंभिक काल है। जबकि गणपति चंद्रगुप्त का एक नाम तो मैंने आपको शून्य बताया था। अब कुछ लोग कहते हैं साहब उनका तो शून्य है, नहीं, जिस तरह से रामचंद्र शुक्ल ने डबल नाम दिए थे उसी तरह से इन्होंने शून्य काल और प्रारंभिक काल है। लेकिन ये प्रारंभिक समय पर आधारित था, प्रवृत्ति वाला नाम इनका शून्य है, इसलिए यही तो पूछा जाता है, यही आपको बताना है। लेकिन प्रारंभिक अगर आ भी जाए तो गणपति चंद्रगुप्त का बताना है, मिश्र बंधु का किसी भी सूरत में नहीं बताना। कुछ गाइडों में ये गलत टाइप हो रखा है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें आप जो गाइड पढ़ रहे हैं, जहां गलती आपके सामने आ रही है तो वो गाइडें हमारी पढ़ी हुई है, हमने पहले पढ़ ली, ये बात नोटिस में आ चुकी है हमारे। तो ये मत देखना कि भाई हो सकता है सर को ये मिस हो गया और गलत हो गया, नहीं, बिल्कुल 100%। ये हर बार एग्जाम में आता है, कई बार आया हुआ है, देखा हुआ है। मिश्र बंधु आरंभिक काल शून्य या प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त का। खाद बीज की दुकान महावीर जी के, पुरानी वाली बात तो वो गुलेरी वाली बात है ही,
और वीर काल विश्वनाथ प्रसाद। वीर बनो, विश्व विजेता बनो। चारण काल क्या आपने नहीं पढ़ा था? चापजा, ब्रह्मोत्तरी, तो अटारवी कंपनी, विक्टोरिया, अज्ञात। चारण काल 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण जायसी की कविता, तो ग्रियर्सन का है। ये तो 12 काल के नाम जो है उनमें से पहला ही काल है चारण काल। वीरगाथा काल कहीं कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, रामचंद्र शुक्ल का पहले हम पढ़ चुके हैं, जिसमें वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल इस तरह से इन्होंने वर्गीकरण किया है। सिद्ध, सामंत, सांकृत्यायन। सिद्ध, सामंत और सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने जो नाम दिया वो दिया भाई सिद्ध, सामंत, सांकृत्यायन। सिद्ध, सामंत, सांकृत्यायन अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, जहां स किए हुए हैं। संधि चारण काल रामकुमार वर्मा के वर्गीकरण में हमने पढ़ा था, जिन्होंने संधि चारण काल। संधि किसकी? उस समय बात हुई थी कि अपभ्रंश और हिंदी दोनों की संधि कैसे हुई, कैसे अपभ्रंश जो है उसका धीरे धीरे रूप लुप्त हो रहा था और हिंदी का उद्भव हो रहा था। और उस समय चारणों का काल था, तो दो यानी चारण कवि खूब हुए थे, दो कालों में इन्होंने बांटा। लेकिन मैंने आपको उस समय कहा था आदिकाल का जब भी नाम पूछ ले हमें ये दोनों बताने हैं, संधि चारण काल। संक्रमण काल हरिश्चंद्र वर्मा और राम खिलावन पांडे। संक्रमण को ऐसे याद रख लो, आपकी शकरकंद जो होती है, हरी हरी शकरकंद कौन खिलाएंगे? राम खिलाएंगे, राम खिलावन पांडे। प्राचीन काल से भगवान शंभु जो है वो आदि देवता माने जाते हैं, सबसे प्राचीन माने जाते हैं। कौन? शंभु। शंभु प्राचीन, तो प्राचीन काल शंभुनाथ सिंह। आधार काल, कोई भी बात कहां आधारित होती है भाई, कहां स्थित होती है? मोहन सिंह अवस्थी। किसी कोई भी चीज स्थित कहां होती है? आधार पर, तो मोहन सिंह अवस्थी आधार काल। आविर्भाव, भाव किसके ज्यादा हो गए भाई? सोने के भाव बहुत ज्यादा हो गए, तो आविर्भाव काल शैलेश जैदी। उद्भव वासुदेव, वासुदेव ने तो उद्भव किया था इस नए युग का। भक्ति काल को धार्मिक नवोन्मेष का काल। राजधर्म, राजा का ही धर्म होता है कि वो धर्म की रक्षा करे, तो धार्मिक नवोन्मेष का काल भक्ति काल को। यहां बात किसकी हो रही है? भक्ति काल की। आगे हम पढ़ेंगे भक्ति काल से संबंधित रीति काल के नामकरण, ऐसे कुछ नाम पढ़ेंगे, लेकिन आदि काल के नाम यहां तक हो चुके हैं। एक बार झट से रिवाइज कर लें तुरंत। और ये नाम ये है भाई कि अंधकार, कमल अंधकार में रहता है, उसका जीवन शून्य, ये शून्य, ये गणपति रहे, इनका जो पेट है वो शून्य। आदि तेरे नाम हजार, कैसे लिखूं? कुमकुम पत्रिका। भगवान रमाशंकर की जय हो, जय काल या जय काव्य रमाशंकर शुक्ल रसाल। आप नहीं बिगड़ेंगे, वचन दें, धैर्य रखेंगे। पुरानी वाली बात तो गुलेरी की हो ही गई, अपन 3 4 5 बार रट चुके हैं। खाद बीज की दुकान महावीर जी के। विश्व विजेता बनने के लिए वीर बनो, वीर काल विश्वनाथ। आरंभिक और मिश्र और प्रारंभिक गणपति, ये जो है वो ध्यान रखना ही है। चारण काल चापजा, ब्रह्मोत्तरी तो ग्रियर्सन वाला पहला काल है। तो संधि चारण काल रामकुमार वर्मा का। वीर गाथा को रटना ही क्या? रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध, सामंत, राहुल सांकृत्यायन। अनुप्रास अलंकार सिद्ध, सामंत, सांकृत्यायन। संधि चारण रामकुमार वर्मा का है ही। और शकरकंद हरी होनी चाहिए, राम खिलाएंगे, राम खिलान पांडे। प्राचीन काल से भगवान शंभु जो है वो आदि देवता है। कोई भी चीज कहाँ स्थित होती है? आधार पर स्थित होती है उसके, तो मोहन सिंह अवस्थी। भाव ज्यादा हो गए शैलेश जैदी। और उद्भव काल वासुदेव सिंह। ये भक्ति काल में कहीं कोई रगड़ा नहीं है, केवल एक ही नाम है धार्मिक नवोन्मेष का काल, जो राजा का धर्म होता है। राजनाथ शर्मा ने ऐसा कहा। रीति काल के, आधुनिक काल के नाम हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ज्यादा मैटर होने से धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। फिर भी अगर किसी को लगता है तो वो आगे वाली क्लास को, आगे एक वीडियो को देखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।